हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा संगवन इंग्लिश वाली। थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो। अच्छा लगता है मुझे, कमेंट करते हैं बहुत से लोग, कमेंट करके भी मुझे जो है ना मोटिवेट करते हैं। तो कल हमने आपको कराया था पास्ट परफेक्ट टेंस और आज हम उसी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है कि मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम पास्ट में परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूशन में भी है ना। मज़ेदार बात, सबसे बड़ी बात है, इनका एक ही कलेश है और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है, उनके मीनिंग को वहाँ अंदर घुस के ना ये देखना है ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि शब्दों को ना लैंग्वेज है तोड़ मरोड़ देता है। तो तोड़ में मरोड़ने से पहले हमें इन सब चीज़ों को सीखना है, और वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम पास्ट में जो परफेक्ट हो चुका हो, मीन्स जो कंप्लीट हो चुका हो, और कॉन्टिन्यूशन जो कॉन्टिन्यूशन में भी चल रहा हो, तो हमें ये देखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि देर आर 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एडवर्ब एंड फोर्थ वन इज सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में हमें यूज करना है। क्या आइडेंटिफिकेशन है? देखो, आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि हम लोग जो ना इंडियन हैं, और इंडियन क्या करते हैं, बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल थिंक इन हिंदी। वो हिंदी में क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल थिंक इन हिंदी, हिंदी में सोचते हैं। उसके बाद वो अपने आप में क्या करते हैं? सेंटेंस मेकिंग करते हैं इंग्लिश के अंदर, और देन उसके बाद वो आगे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं बोर्ड के ऊपर आइडेंटिफिकेशन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे बड़ी बात बता देती हूँ, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग के अंदर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। नाउ लुक एट द बोर्ड। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहचानना। सबसे ज़्यादा किस में? हिंदी में। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, जब भी बोलेंगे ना, पहले हम सोचेंगे हिंदी के अंदर, उसके बाद फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इन हिंदी रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा। लेकिन टाइम कौन सा होगा? पास्ट का। हमें ये देखना है इन हिंदी क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा, बट विद टाइम। उसके बाद में क्या होगा? इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमें क्या मिलेगा? हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING और सिंस और फॉर और पास्ट का टाइम। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस? इस टेंस का जो है ना हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव, 4 टाइप के हमारे सेंटेंसेज होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव के अंदर हमें देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और पास्ट टाइम। सब्जेक्ट, हैड बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और पास्ट टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूँगी। सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है? सिंस का यूज उस जगह पे होता है जहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम हो। अरे समझ आ रही? मतलब जहाँ पर भी कोई टाइम डेफिनेट हो। जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से 4 मार्च 2023 को मिला था, है ना। समझ गई ना? गर्लफ्रेंड का नाम लेना जल्दी समझोगे, समझ गई मैं। अब आपको क्या करना है? 4 मार्च 2023 तो पूरे साल में एक ही दिन आएगा ना। दोबारा मैं बोल देता हूँ कि मैंने जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड से 3 महीने पहले मिला था। अब कौन से 3 महीने? क्योंकि अब तो मई चल रहा है। अब जब मई चल रहा है तो हो सकता है जैन में मिला, हो सकता है फेब में मिला, हमें नहीं पता कौन से 3 महीने। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो डेफिनेट टाइम होगा उसके लिए सिंस, जहाँ हमें ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर डेट वो है। और जहाँ इनडेफिनेट टाइम होगा, जहाँ ड्यूरेशन होगी, हमें पता नहीं होगा कि कौन सा टाइम है, वहाँ कौन सा होगा, हमारे पास में 4 लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स बना लेते हैं। आई हैड बीन
होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा कहीं पर। देखो, आई हैड बीन टीचिंग इन, I had been teaching in government school since 2003 to 2008। अब आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था, हैड बीन आएगा, आई हैड बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टीचिंग आ गया, इन गवर्नमेंट स्कूल सिंस 2003 टू 2008। अब यहाँ हमें समझना है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चला, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। मीन्स आई ने क्या किया था, जो ये सब्जेक्ट है इसने पढ़ाना शुरू करा था 2003 में, और कॉन्टिन्यूशन में वक्त चला कब तक, 2008 तक। तो ये काम क्या हुआ हमारा, यहीं पर ये ख़त्म हो गया। 3 में शुरू हुआ, 8 में चला, कोई काम पास्ट में चला, पास्ट में चलता रहा और उसके बाद पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा। अब हमारा अपना आता है सेकंड स्ट्रक्चर, और हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, लिख लीजिएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। जो मेरे साथ साथ करेंगे वो ध्यान से देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस पास्ट टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और 4। जैसे दे हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन एनी मीटिंग सिंस अप्रैल 15 टू अप्रैल 30। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में वो किसी भी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अगेन एक पर्टिकुलर टाइम सॉरी 15 अप्रैल से टाइम शुरू हुआ, 30 अप्रैल तक का टाइम रहा। तो ये एक जो पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन थी, उस ड्यूरेशन के अंदर वो काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा टेंस क्या, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम आगे आ जाते हैं, कौन सा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, आई हैड नोट बीन अटेंडिंग एनी मीटिंग since April 15 to April 30 फुल स्टॉप। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमने क्या करा, कोई भी मीटिंग मैंने अटेंड नहीं करी, फुल स्टॉप। यहाँ पर आ गया हमारे पास में सिंस, और ये क्या दे दिया, प्लस पास्ट का हमने टाइम दे दिया। तो यहाँ से मेन इश्यू हमें यहीं से समझने वाला है। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर, कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना होता है, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर व्हाट हैपन्स, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस पास्ट टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो, जब कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ आ जाती है, हमारी बिगनिंग में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई, बिगनिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ध्यान रखना कि पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लेकिन वही स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग सिंस अप्रैल 15 टू अप्रैल 30। उसने यहाँ क्या कर लिया, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि क्या आप
15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कोई मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो ये आ गया हमारे पास में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर भी आता है। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट कर देते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट कर देते हैं, ठीक है। और वही बाकी क्या रहेगा, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर हेड यू नोट बिन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आ जाते हैं जी एडवर्ब के ऊपर, कि यहाँ पर जो है ना इस टेंस की हमारे पास में एडवर्ब क्या है। तो ये ध्यान रखना, इस टेंस की हमारे पास में जितने भी पास्ट के टेंस हैं उनकी सेम एडवर्ब होती हैं। यस्टरडे, देखो क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, पास्ट टेंस को। यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, बिफोर, व्हेन, ऑलरेडी, ये सब किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें पास्ट को डिफाइन कर रही हैं। और यहीं से हमें पता लगता है कि ये काम किस में हुआ था, पास्ट टेंस में हुआ था। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो नेक्स्ट हमारा रहेगा सिचुएशन। और जो सिचुएशन रहेगी वो क्या रहेगी, देखो आप, सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसकी एक ही सिचुएशन है। सिचुएशन क्या होती है, कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में चलता है, पास्ट में अपने आप ख़त्म हो जाता है। कोई काम पास्ट में चलता है, पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में चलता है, पास्ट में अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इस टेंस को किस में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल इन 2005 सिंस 2005 to 2008। मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कब था, 2005, लेकिन उसके बाद मैंने क्या करा, 2008 तक मैं क्या करता रहा, उस वर्क को कॉन्टिन्यूशन में करता रहा। मीन्स मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट वाज इन 2005 and it was going on till 2008, means that was the duration and it came to an end itself in 2008। 2008 में क्या हुआ, अपने आप ओवर हो गया। तो इसी के साथ में क्या हो जाता है हमारा, ये था, किसी को नोट करना हो तो कर लो, कोई काम पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में चले, पास्ट में अपने आप ख़त्म हो जाए और जिसके बारे में हमें पता हो, तो वो टेंस हमारा किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टेंस। किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी, देखो मेरे लिए चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो मुझसे कोई सीखना चाहेगा वो मेरा स्टूडेंट होगा। अगर किसी को भी किसी तरह का कोई भी डाउट लगे यू कैन मैसेज मी इन कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। देखो अरे गहरे नथु खरे कमेंट का तो मैं रिप्लाई करूँगी नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई डाउट हुआ देन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। कोई भी डाउट, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए उषा सांगवान इंग्लिश वाली हमेशा हाजिर रहेगी। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच।